अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम चौथी मराठी में नज़्म नंबर 14 खेळातील स्वयंपाक पढ़ेंगे। खेळातील स्वयंपाक का मतलब होता है खेलते हुए खाना पकाना। स्वयंपाक का मतलब होता है कुकिंग या फिर खाना पकाना। ऐका व म्हणा, पिठामध्ये पाणी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो, भरभर भरभर पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो, गरम गरम पोळी वाढतो, विळीवरती वांगी चिरतो, गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो। इस नज़्म में बच्चे खेलते हुए खाना पका रहे हैं। पीठामध्ये पानी घालतो, तिंबून तिंबून कणिक मळतो। पीठ का मतलब होता है आटा, चावल का, गेहूं का, किसी भी किस्म का आटा। तिंबून का मतलब होता है उसे गोल गोल करना, और कणिक का मतलब होता है गोला बनाना। तो चावल के या गेहूं के आटे में पानी मिलाकर उसका गोला बनाया जाता है। भरभर भरभर पोली लाटतो, फिर उस गोले से पोली यानी चपाती या फिर रोटी बनाई जाती है। पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा कि तवे पर किस तरह से रोटी फूलती है, बड़ी होती है। फिर आगे है गरम गरम पोळी वाढतो। इस तरह से गरम गरम रोटी बनाई जाती है। फिर आगे है विळीवरती वांगी चिरतो। विली का मतलब होता है सब्जी तरकारी काटने वाला जो आला होता है, तस्वीर में दिखाया हुआ है, उस पर वांगी चिरतो। वांगी का मतलब होता है बैंगन, बैंगन उससे काटे जाते हैं। गरम मसाला त्यात भरतो, फिर उस बैंगन के साथ गरम मसाला मिक्स किया जाता है, मिलाया जाता है। कढ़ाई तेल मोहरी फुटता, फिर कढ़ाई में तेल लिया जाता है। मोहरी का मतलब होता है राई, राई के जो छोटे छोटे दाने होते हैं उसे तेल में डाला जाता है। फिर आगे है तिखट घालून रस्सा करतो। तिखट का मतलब होता है मिर्च, मिर्च डालकर रस्सा, रस्सा का मतलब होता है ग्रेवी या जिसे सालन कहा जाता है, ग्रेवी बनाई जाती है। मिर्च मसाला डालकर बैंगन और राई मिक्स करके उसे सालन की तरह बनाया जाता है। डाळ तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो, तरीही आम्ही पोटभर जेवतो, पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो। दाळ तांदूळ भांड्यात भरतो। दाल का मतलब आपको पता है, दाल जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तांदूळ का मतलब होता है चावल, जिसे हम राइस कहते हैं। उसे भांड्यात, भांडी का मतलब होता है बर्तन। दाल को और चावल को बर्तन में लिया जाता है। फिर उसके बाद पाण्याची वर धार धरतो, उसमें पानी मिलाया जाता है। फिर उसके बाद है कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो। प्यारे बच्चों, कुकर आपको पता है, कुकरच्या तोंडात यानी कुकर के ऊपर शिट्टी, उसके ऊपर सीटी लगाई जाती है। कोमटो का मतलब है लगाना। फिर उसके बाद है स्वयंपाक झाला जाहिर करतो। स्वयंपाक यानी हमारा खाना जो है, कुकर के अंदर जो दाल चावल है वो खाना तैयार हो गया है, तो जाहिर करतो यानी उसका अनाउंसमेंट होता है। कैसे? सीटी के ज़रिए, कुकर की जो सीटी बजती है उसके ज़रिए हमारा खाना तैयार हो गया, हमें पता चल जाता है। स्वयंपाक माझा डब्बीत मावतो। हमारा जो खाना है उसे हम छोटे डब्बे में, टिफ़िन में मावतो यानी भरते हैं, रखते हैं। तरीही आम्ही पोटभर जेवतो। हमने खाना बहुत कम बनाया है, फिर भी हम उसे पेट भरकर खाते हैं। पचनासाठी 2 फळे प्रत्येकाला देऊन ठेवतो, और फिर उस खाने को हजम करने के लिए 2 फळे यानी 2 फल सबको दिए जाते हैं, ताकि वो खाना हमारा हजम हो जाए।
खालील कामासाठी कवितेत आलेल्या कृती क्रमाने सांगा। इसका मतलब ये है कि नीचे दिए हुए जो काम है उस काम की तरतीब जो नज़्म में बताई गई है उस तरतीब को हमें लिखना है। नंबर 1 उसमें दिया हुआ है पोली करने। पोली करने यानी रोटी बनाने। रोटी बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है? तो सबसे पहले पिठामध्ये पाणी घालतो। नज़्म के शुरुआत के जो 4 लाइन हैं कि आटा लिया जाता है, आटे में पानी लिया जाता है, टिमून टिमून कणिक मळतो, भरभर भरभर पोळी लाटतो, पोळीचा फुगा तव्यावरती फुगतो। फिर रोटी को तवे पर रखा जाता है जिससे वो फूगती है, बनती है। इस तरह से काम की जो तरतीब है इसके जवाब में लिखना है। फिर उसके बाद है भाजी करने, यानी सब्ज़ी तरकारी बनाने के लिए कौन से काम किए जाते हैं? तो नज़्म के जो दूसरे 4 लाइन हैं, वेलीवरती वांगी चिरतो, यहाँ से उसके बाद वाले लाइन लिखना है गरम मसाला त्यात भरतो, कढईत तेल मोहरी फुटता, तिखट घालून रस्सा करतो। ये 4 लाइन इसके जवाब में लिखना है कि किस तरतीब से बच्चों ने भाजी बनाई है। फिर आखिर में है भात करने। भात करने यानी चावल बनाने के लिए कौन सी तरतीब है? तो उसी के आगे के 4 लाइन डाल तांदूळ भांड्यात भरतो, पाण्याची वर धार धरतो, कुकरच्या तोंडात शिट्टी कोंबतो, स्वयंपाक झाला जाहीर करतो। ये 4 लाइन इसके जवाब में लिखना है। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है खालील कृतीसाठी कोणती साधने लागतात ते सांगा। यानी नीचे दिए हुए काम करने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो लिखना है। उसमें पहला है पोली भाजने, यानी हमें रोटी बनाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए? तो उसके जवाब में हम लिखेंगे तवा। फिर उसके बाद में भाजी चीरने। भाजी चीरने के लिए हम वीली का इस्तेमाल करते हैं। और आखिर में है भात करने। भात करने यानी चावल बनाने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं।